हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। आज इतिहास का तीसरा पार्ट लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप नोट पैड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, खिलाफत आंदोलन, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा तेज़ी से चलूँगा, आप लोग खाली देखते रहेंगे। देखिए, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। खिलाफत का मतलब ही साफ तौर पे कह सकते हैं कि खिलाफत करना किसी भी फरमान की। तो याद रखना, पेपर में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब का था। तो सिंपल सी बात है, 1919 से चला था, ये 1922 तक चला था। इसका जो नेतृत्व करता थे, पहले तो अली बंधु थे। अली बंधुओं के फुल फॉर्म या फुल नाम पूछे गए हैं। दो अली बंधु थे, एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे का नाम शौकत अली। जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे शब्दों को अपने मन मस्तिष्क में डालने की कोशिश कीजिए, और बहुत ही इजीली वे में आपको ये पूरा स्मरण हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन आते आपके दिमाग में डेट आ लीजिए 1919, और ख़त्म हुआ था 1922 में। इसके जो सूत्रपात थे वो क्या था, अली बंधु ने। अली बंधु कौन कौन थे? एक शौकत अली थे, एक मोहम्मद अली थे। बाद में वो अलग बात है कि इसका नेतृत्व तो गांधी जी ने संभाल लिया था। खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है, एक 13 अगस्त 1920 को मनाया जाता है। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, अगर क्वेश्चन आता है तो 13 अगस्त 1920 को मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली थी और इसके लिए प्रचार भी किया था, ठीक है। और इसके लिए ने एक अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका चलाई थी। किसके लिए? खिलाफत आंदोलन के लिए। पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि अल हिलाल किसकी पत्रिका है? अबुल कलाम आज़ाद की। कामरेड किसकी है? कलाम आज़ाद की, ठीक है। मूल कारण क्या था खिलाफत आंदोलन का? गांधी जी ने मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इसका जो मूल कारण था, विशेष कारण बताएंगे इसके होने का मुख्य कारण, या क्या क्या इसके प्रति मतलब क्या होने की इसकी मेन पृष्ठभूमि रही। तुर्की के खिलाफ खलीफा थे जो पूरे विश्व भर में मुसलमानों के लिए गुरु हुआ करते थे। उनके साथ जो अनैतिक बर्ताव ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में मुसलमानों ने भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक्चुअल में क्या था ना, तुर्की के खिलाफ खलीफा के खिलाफ एक तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा अनैतिक व्यवहार किया गया, परिपे मतलब उनको प्रताड़ित किया गया, जिससे मुसलमानों को भी ये भय हुआ कि यार कल के दिन हम पे भी ऐसे आएगा, क्योंकि हमारे खलीफा पे है। तो इसका फ़ायदा किसने? महात्मा गांधी ने उठाया। उनको कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ हम सबको मिलकर एक साथ मिलकर कार्य करना होगा, जिस कारण हम अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य विशेषता ये कि मुसलमानों ने भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, और सबसे अच्छा पॉइंट यही रहेगा, ठीक है। ये आपका खिलाफत आंदोलन हो गया। वैसे भी हमारे पेपर की दृष्टि से खिलाफत आंदोलन में सिर्फ ये दो क्वेश्चन मेन रहते हैं। 1922 तक चला। नेतृत्वकर्ता अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, और साथ में महात्मा गांधी भी थे, और कामरेड और अल हिलाल पत्रिका इसके प्रचार के लिए चलाई गई थी। आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट में आते हैं हम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का शुरू हुआ था जो 1920 से 1922 के दशक में हुआ था। इस समय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन हुआ था। कौन से अधिवेशन का? कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन हुआ था। और 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन था, मतलब किसी भी चीज़ का सहयोग ना करना अंग्रेजों द्वारा चलाई गई नीतियों का, ये असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। 1920 में दो अधिवेशन का आयोजन किया था, जैसे इसमें लिखा है खासतौर पर। एक विशेष अधिवेशन था जो कलकत्ता में बनाया गया था, या मनाया गया था, या बुलाया गया था कह सकते हैं। एक विशेष अधिवेशन था जो कलकत्ता में बुलाया गया था। एक वार्षिक अधिवेशन था जो नागपुर में बुलाया गया था। नागपुर वाला अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे राधा वाचारी। याद रखना, पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, नागपुर अधिवेशन कब का है? आपका आंसर आएगा 1920 का है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वीर राधावाचारी कर रहे थे। और असहयोग आंदोलन पारित कौन से अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन में। हाँ, असहयोग आंदोलन को नहीं पारित किया गया कलकत्ता अधिवेशन में, आ सकते हो। और कलकत्ता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता करे थे लाला लाजपत राय। कौन कहते थे? लाला लाजपत राय। ऐसे ना, प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू, सी आर दास तथा एनी बेसेंट ने इस आंदोलन के खिलाफ थे। वो भी तीन लोग, मोतीलाल नेहरू जी, सी आर दास जी और एनी बेसेंट, इस आंदोलन के खिलाफ थे। बट बाद में मोतीलाल नेहरू ने इसको समर्थन दिया, क्योंकि इन्होंने ये असहयोग आंदोलन की पूरी रूपरेखा को समझा, और उन्हें कहा कि यार एक्चुअल में यार असहयोग ना करना ब्रिटिशों का एक तरह से हमारी जीत ही होगी, क्योंकि वो खुद ही निस्सहाय, मतलब एक तरह से परेशान हो जाएंगे, निस्सहाय हो जाएंगे, और क्या पता हमारा साथ दें। ओके, चलिए आगे चलेंगे। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन में को मूर्खतापूर्वक कार्य बताया था। पेपर में आएगा मूर्खतापूर्ण कार्य। इनमें से कौन वो महान व्यक्तित्व था जिसने इस असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कार्य बताया?
कौन सा कार्य बताया? मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। मूर्खतापूर्ण कार्य किसने बताया? एनी बेसेंट ने। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में शुरू में एस बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, सी आर दास, बिपिन चंद्र पॉल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नारायण और सर नारायण चंद्रवान इस प्रस्ताव के विरोधी थे। ये ज़्यादा काम का नहीं है। फिर बाद में अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से ये प्रस्ताव कांग्रेस में पारित किया गया। अब मुख्य बातें हम जान लेते हैं थोड़ा स्पीड से असहयोग आंदोलन की। पहला था सरकारी उपाधियों, अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ देना। मतलब इसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी और वेतन लेना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उपाधियों को भी त्याग दिया गया था। एक से एक बहुत ही अच्छा जन सैलाब के रूप में ये असहयोग आंदोलन उत्तराखंड या भारत की, उत्तराखंड के ना सॉरी, भारत की जन क्या कहते हैं, जन्मभूमि में या भारत की भूमि में अग्रसित हुआ और इसका बहुत अच्छा परिणाम भी हुआ था। उसकी चर्चा हम करेंगे। सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया। समस्त प्रकार की, आप इतना ध्यान देना ना, असहयोग आंदोलन का मतलब ये है कि सरकार द्वारा चली जा रही अच्छी या बुरी कोई भी नीति है उसका विरोध करना ही एक तरह से भारतीयों द्वारा असहयोग आंदोलन कहलाया गया, जो 1920 में स्टार्ट हुआ था। एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और वार्षिक अधिवेशन नागपुर में जब राधा विचारी इसके अध्यक्षता कर रहे थे, उनने इसका समर्थन कर दिया था। आपने मेन पॉइंट ये देखना है उत्तराखंड के समूहों के पेपर की दृष्टि से खास तौर पे। सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया। आपसी विवाद, पंचायती अदालतों का भी निपटारा किया गया। कितने वकीलों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ी, कितने टीचरों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ी थी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोगों ने, बच्चों ने, कितनों ने स्कूल छोड़ा अपना। नाना प्रकार की घटनाएं उस समय हुई थी। असैनिक, श्रमिक व कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी लेने से इनकार कर लिया था उन्हें, या करने से इनकार कर दिया था। खासतौर पे विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। कोई भी विदेशी सामान को स्वीकार नहीं किया गया भारतीयों के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अपनी केसरी हिंदी की उपाधि, सुपरस्टार क्वेश्चन आएगा, गांधी जी ने कौन से केसरी हिंदी की उपाधि लौटा दी थी। फिर असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 हम पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर देखिए इसका तोड़ आया था अगला। ये तोड़ आपका